रंगारी तालाब में स्थित है वर्षों पुराना मंदिर। काले पत्थर और चूने की जुड़ाई से बना है मंदिर। हर वर्ष शिवरात्रि में किया जाता है मेले का आयोजन। छिंदवाड़ा जिले मुंगेर जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम रंगारी तालाब में एक ऐसा मंदिर है जिसके इतिहास और स्थापना की जानकारी ग्रामीणों को भी नहीं है। यह मंदिर छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुकड़ी खापा जलप्रपात के समीप स्थित है। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर वर्षों पुराना है और ग्रामीणों के दादा परदादा भी मंदिर में अपनी सेवाएं देते आए हैं। ग्राम में निवास करने वाले ग्रामीणों को जानकारी भी नहीं है कि मंदिर कितने वर्षों पुराना है। मंदिर में बजरंगबली हनुमान की अद्भुत मूर्ति है। साथ ही वर्षों पुराना शिवलिंग भी मंदिर में स्थापित है। गणेश भगवान की आकर्षक और मनमोहक मूर्ति मन को मोह लेती है। ग्राम में निवास कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर में हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मंदिर समिति द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। हर वर्ष इस मेले का आयोजन मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी लगातार समिति के सदस्यों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे मंदिर का सौंदर्यीकरण और अच्छे से किया जा सके। अब यहाँ तक तो पिताजी के समय से बता सकते हैं, आगे का तो नहीं बता सकते कि कब का है ये। तो यहाँ पे पिताजी गुजर गए। यहाँ से जब से हम उनके लड़के बच्चे यहाँ पे रहने से उसका थोड़ा सा यहाँ पे आगे इतिहास बढ़ा रहा है। थोड़ा थोड़ा सत्ता होता है। यहाँ शिवरात्रि को नवरात्र को मूर्ति बैठती है। और जब लोग हम यहाँ से पढ़ते थे, चौथी पाँचवीं पढ़ते थे, जब से रामायण का कार्यक्रम, पूजा पाठ का कार्यक्रम मतलब ऐसे करवाते करवाते मोहल्ले के, गांव के और सभी श्रद्धालु लोग ऐसे धीरे धीरे जुड़ते मतलब हम लोग आज कार्यक्रम शिवरात्रि, हनुमान जयंती पर्व और नवरात्र पर्व, कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कराते हैं। और आसपास के सभी लोगों का शिवरात्रि पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और ऐसा कहा गया है कि ये प्राचीन ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है और ये राघादई महादेव, छोटा महादेव के नाम पे जानते हैं। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ पहले छोटे महादेव में रहते थे, ऐसा कहा गया। और भस्मासुर फिर इनकी भक्ति तपस्या शुरू कर दिया भगवान भोलेनाथ की। तो इनने भस्मासुर की तपस्या को देखते देखते भगवान भोलेनाथ ने इनको वरदान दे दिया। तो वरदान में भस्मासुर ने कंगन मांग लिया। तो भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु है, तो उन्होंने अपने हाथ का कंगन निकाल करके भस्मासुर को दे दिया। तो भस्मासुर ने इनके ऊपर फिर आतंक फैला दिया। इन शंकर भगवान को भस्म करना, इनका पीछा करने लगा। तो फिर भगवान ने, भोलेनाथ ने सोचा कि अब ये तो मुझे भस्म कर देगा। भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी थे, वो इस बात को जान गए। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अब यहाँ से ये स्थान छोड़कर निकल लो। तो भगवान भोलेनाथ ने राघादई का छोटे महादेव से जो वहाँ से निकले, तो ऐसे चलते चलते ये रास्ता में रंगारी तालाब आता है। ये रास्ता होते हुए सीधा पचमढ़ी भूरा भगत होते हुए ये चौरागढ़ में जाकर के इनने अपना स्थान वहाँ पर ये रुक गए। तो वहाँ चौरागढ़ में मेला से जुड़ा हुआ स्थल हम लोगों ने भी इसको मान लिया। जब से हमने जो श्रद्धा और आस्था से जो कार्यक्रम शुरू किए, तो सन 94-93 में हम लोग फिर गाँव वालों के विचार विमर्श, पब्लिक के विचार विमर्श पे डाले इस बात को। तो पब्लिक और हमारे ग्राम के एक ग्राम सेवक उट्टी बाबू थे, उन्हीं का सहयोग मिला, जो हमने इस बात को समिति में प्रस्तावित किए और कार्यक्रम शुरू किए। तो वास्तविक उस श्रद्धा से आज कार्यक्रम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और जो भी लोग आते हैं यहाँ पे सहयोग करते हैं, हम करवाते हैं, तो उनकी श्रद्धा मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसे पर्व पे वो लोग भी कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा कराते रहते हैं और ऐसी पब्लिक और भक्त बढ़ते जा रहे हैं। और शिवरात्रि पर्व में सप्ताह का कार्यक्रम रहता है। हम लोग शिवरात्रि के दिन सप्ताह खड़ा करते हैं और दूसरे दिन समापन करते हैं। तो करीब पब्लिक हज़ारों से ऊपर बढ़ जाती है और फिर कार्यक्रम में भंडारा वगैरह होता है। ऐसे धीरे धीरे सभी आसपास के श्रद्धालु भक्तगणों का, छिंदवाड़ा जैसे पर्यटन स्थल सन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला हमको।
और पंचायत तरफ से भी उतना, पंचायत सरपंच और पंच के तरफ से होता है, और जितना सहयोग होना चाहिए, मिलना चाहिए, उतना सार्वजनिक समिति को नहीं मिल पाती है। जो यहाँ पर व्यवस्था नहीं बन पाई, बाहर के जो श्रद्धालु भक्तगण आते हैं उनको रुकने की, बैठने की व्यवस्था नहीं बना पाए हम लोग।